दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्री मस्ती यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष हाजिर हूँ नए वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जिसके लिए कई स्टूडेंट का मैसेज मेरे पास आया और कमेंट्स में भी कई सारे स्टूडेंट्स लिख रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे। जैसे इनमें शामिल है अभी जो कृषि विभाग में 2500 प्लस जो सीटें आई है, भर्ती आई है, उसके बारे में जानेंगे। वो क्या है, उन सीटों के लिए एलिजिबिलिटी क्या है और किस पोस्ट के लिए ये सीटें आई है। और अगली है जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है इस वीडियो का कि कृषि समन्वयक भर्ती नहीं आएगी, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाया है मैंने। और वास्तव में ये क्वेश्चनेबल हो ही गया है। इस पर भी मैंने डिटेल से इकट्ठा किया है, इस पर भी बात करेंगे आगे विस्तार से, क्योंकि जो एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी की जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, जाहिर सी बात है कि वो परेशान होंगे ही। और अभी हाल ही में एक और नया चीज़ सामने आया है पता करने पे कि पौधा संरक्षण और मृदा विज्ञान लैब भर्ती जो है उसका क्या सीन है, उसके बारे में क्या चल रहा है। और साथ ही साथ ये भी बात कर लेंगे जो बीएचओ के स्टूडेंट हैं जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उनसे संबंधित चीज़ों को भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बारी बारी से सभी बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये जो 2500 सीटें आई है ये किसके लिए है, किस पोस्ट के लिए है और इसके लिए एलिजिबल स्टूडेंट कौन होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो 2500 सीटें आई हैं ना, जैसे कि बिहार में जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें ये डिक्लेयर किया गया कि राज्य में 27,370 नए पदों पर बहाली होगी। लेकिन एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं जो आस लगा करके बैठे थे कि कहीं उस बहाली में मेरे लिए भी कुछ होगा, लेकिन एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए इन 27,370 सीटों में से एक भी ऐसा सीट नहीं है जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए स्पेशली हो। और जो मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है 2500 प्लस सीटें, तो वो जो 2500 प्लस सीटें हैं वो आपके दिखा दूँ यहाँ पे। वो है तो एक्चुअली कृषि विभाग का ही, लेकिन उसमें जो एलिजिबल स्टूडेंट है वो कृषि वाले स्टूडेंट नहीं होंगे। मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे कृषि विभाग में लिपिक संवर्ग के 2590, ठीक है। यानी यहाँ पे सिर्फ इतना ही मैं आपको पढ़ के बोलूँगा, क्योंकि बाकी ज़्यादा बोलने से कोई फ़ायदा होगा नहीं, ये वेस्ट ऑफ टाइम होगा। तो ये जो 2590 भर्ती है ना, ये जो 2590 भर्ती है ये एक्चुअल में है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का ही, लेकिन ये क्लर्क की पोस्ट है, ये क्लर्क की पोस्ट है। और इसमें वही स्टूडेंट एलिजिबल होगा। वैसे एलिजिबल तो लगभग सभी होंगे जो इच्छुक होंगे, लेकिन एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट को यहाँ पे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस स्टूडेंट ये जो सीटें हैं ये जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं उन स्टूडेंट के लिए ये सीटें हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जो एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है वो इतना बड़ा उसका खुद का सिलेबस है, जो शायद ही वो जनरल स्टडीज़ का तैयारी कर रहा होगा। और आगे बात करेंगे, ये तो 2590 सीटों वाली बात यहाँ पे क्लियर हो गई। और आगे देखते हैं, जैसे कि कृषि समन्वयक भर्ती के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो जो कृषि समन्वयक की भर्ती के इंतज़ार कर रहे स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए क्या खबर निकल कर के सामने आई है। देखिए, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर या कृषि समन्वयक हिंदी में जिसे कहते हैं उसकी तैयारी करने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट को मैं बता दूं कि अभी मैंने हाल ही में पता किया, और ये बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको दे रहा हूं एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर के रिगार्डिंग, कि अभी इस पे कोई काम नहीं चल रहा है। एग्जैक्ट जानकारी यही है कि जो भी स्टूडेंट एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि मैंने भी बताया था पिछले कई वीडियो में कि आने वाला है, बिफोर इलेक्शन में भी आ सकता है, लेकिन जो बाद की स्थिति बनी उस हिसाब से देखा जाए वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में, तो ये अब चुनाव से पहले आ जाएगा और ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, ये संभव नहीं है। क्योंकि बाकी अभी आपने देखा जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें जो भी वैकेंसीज आने वाली थी उनको तो इसमें शामिल कर दिया गया है, लेकिन ये जो कृषि समन्वयक की जो भर्ती है इस पे अभी कोई काम आगे नहीं बढ़ पाया है। आप ये मान करके चलिए कि ये वैकेंसी फ़िलहाल अभी अंधकार से भरी हुई है। बाकी आप अपना तैयारी जारी रखिएगा, क्योंकि वैकेंसी जब भी आए सिलेक्शन उसी का होगा जो तैयारी कंटिन्यू रखेगा। और आगे बात करते हैं कि ये प्लांट प्रोटेक्शन इंस्पेक्टर और सोइल टेस्टिंग लैब में जो वैकेंसीज आने वाली थी उसका क्या सीन है। तो कुछ लोगों का मैंने भी देखा सुना, तो कुछ लोग बता रहे थे कि जो यहाँ पे सोइल टेस्टिंग लैब है उसमें वैकेंसी आने वाली है।
लेकिन अगर यहाँ पे देखें इस अखबार में भी उससे रिलेटेड कुछ चीज़ लिखी हुई है। जैसे मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करके दिखा दूँ। हाँ देखिए यहाँ पे लिखा है, इन जिलों में नई उत्पाद रसायन प्रयोगशालाएँ खुलेंगी। लेकिन ये उत्पाद रसायन प्रयोगशाला है, न कि सोइल टेस्टिंग से रिलेटेड कोई है या एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई लैब है। तो आपको आगे थोड़ी और पढ़ के बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के तहत 6 जिलों रोहतास, औरंगाबाद, पश्चिमी चंपारण, बेगूसराय, किशनगंज और गोपालगंज में नया उत्पाद रसायन प्रयोगशालाएँ खुलेंगी, जिसमें इन कार्यालयों के लिए 48 पदों की सृजन की स्वीकृति कैबिनेट ने दे दी है। यानी 48 सीटों पे वैकेंसी होगी, जिसमें ये एग्रीकल्चर वालों के लिए नहीं है। यहाँ पे मैं आपको साफ साफ बता दूँ, ये है उत्पाद रसायन प्रयोगशाला। और आप लोग को जो बताया गया था वो सोइल टेस्टिंग लैब से रिलेटेड बताया गया था। तो यहाँ पे तो ऐसा कोई बात ही नहीं है जिसमें एग्रीकल्चर वाले शामिल होंगे केवल। तो ये है एग्रीकल्चर वालों के लिए, ये भी वैकेंसी नहीं है। तो ना क्लर्क वाले में एग्रीकल्चर वाले जा सकते हैं। वैसे तो जाने वाले जा ही सकते हैं, जो AF वगैरह की तैयारियां करते हैं, जिनका बैकग्राउंड मैथ वाला होगा वो तो कम्पीट करेंगे ही। लेकिन मोटे तौर पे देखा जाए तो जो अपना एग्रीकल्चर का सिलेबस कवर करता है उसके लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, यही देखा जाता है मोस्टली। और बाकी स्टूडेंट के कैपेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ तक तो मैंने आपको कोऑर्डिनेटर के बारे में भी बता दिया। और ये सोइल टेस्टिंग वाला लैब वाला था, अभी इसके बारे में भी ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं है, जो कि पिछले कुछ दिनों से आप सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे किसी के वीडियोज़ वगैरह के माध्यम से। और एक सर्कुलेशन और एक जो लेटर था वो सर्कुलेट भी हो रहा था ग्रुप्स में, वो काफ़ी पहले का लेटर है, मुझे लग रहा है ये लास्ट 2024 का था। उसमें भी ये चीज़ें लिखी हुई थी कि लैब में भी वैकेंसी आने वाली है, लेकिन अभी उस पर कोई एग्जैक्ट जानकारी विभाग में भी नहीं पता चल पाया पता करने के बाद। ठीक है, तो मैं जो भी आपको बातें बता रहा हूँ ये सब विभाग के ऑफिशियल जो हैं उनके द्वारा बताए जाने के बाद ही आप तक मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और बाकी आगे बात करते हैं। पौधा संरक्षण जो है, ये जो प्लांट प्रोटेक्शन इंस्पेक्टर नाम से एक नया पद का सृजन हुआ है। यानी यूँ कहें तो बिहार में अब जो है ये पादप संरक्षण में एक उसका निरीक्षक का भर्ती होने वाला है, जो कि उस पर भी पहले से कुछ लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें और वैकेंसी आने की संभावना है। पता करने पे ये पता चला कि फ़िलहाल तो ना एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी आने वाली है, और इस पर कोई अपडेट भी नहीं मिल पाया ज़्यादा, और ना ही सोइल टेस्टिंग लैब का आने वाला है। तो मैंने पता करने का प्रयास किया, तो जहाँ तक ये संभव था कि ये प्लांट प्रोटेक्शन की वैकेंसी हो सकता है, तो इन कोऑर्डिनेटर और सोइल टेस्टिंग लैब वाले वैकेंसी से दोनों से पहले ये प्लांट प्रोटेक्शन इंस्पेक्टर वाला हो सकता है तो आ जाएगा, जहाँ तक उम्मीद लगाया जा रहा है। क्योंकि जो बातें मैंने सुना उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस वैकेंसी यानी एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर और सोइल टेस्टिंग लैब की वैकेंसी से पहले अगर आना होगा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, तो ये आपको पौधा संरक्षण वाला वैकेंसी देखने को मिल सकता है। और बात आखिरी में कर लेंगे कि ये जो BHO सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जो स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, इनका क्या होगा, क्या चल रहा है डिपार्टमेंट पे। तो देखिए, कुछ लोग डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में गए थे वहाँ सेक्रेटरी सर से मिलने के लिए, जो मेरे जानने वाले लोग हैं, जो मैं उनको जानता भी हूँ, मैंने उनसे बात भी किया। तो मुझे ये पता चला कि जो स्टूडेंट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में गए थे सेक्रेटरी सर से मिलने के लिए, वो सेक्रेटरी सर से नहीं मिल पाए। और इसलिए नहीं मिल पाए क्योंकि सेक्रेटरी सर जो हैं अपने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का चीफ सेक्रेटरी हैं, उनको एक अतिरिक्त प्रभार मिला है परिवहन विभाग का, तो वो दोनों कार्य संभाल रहे हैं, इसलिए उनसे मिलना थोड़ा और मुश्किल हो रहा है। लेकिन चल क्या रहा है विभाग में, ये पता करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सेक्रेटरी सर से या फिर सेक्रेटरी सर के जो आसपास रहने वाले आदमी हैं उनसे पता किया जाए। तो उन लोगों से पता करने पे तो मोस्टली जो हम लोग जानना चाहते थे, जो स्टूडेंट जानना चाहते थे, वो पता नहीं चल पाया। लेकिन कुछ ऑफिशियल्स थे जिन्होंने बताया, जो बच्चे मिलने गए थे उन लोगों से कुछ ऑफिशियल्स के द्वारा बताया गया कि जो BHO का सप्लीमेंट्री रिजल्ट का सवाल है, ये एक विचारणीय, ये कंसिडरेबल पॉइंट वास्तव में है भी, जिसके लिए उन्होंने बताया, जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने बताया कि भाई देखिए, बात क्या था कि जो लोग मिलने गए थे उनसे तो सेक्रेटरी सर मिल नहीं पाए। तो उन स्टूडेंट का दूसरा सवाल ये था कि अब जो है ऑफिशियल से जानने का प्रयास करते हैं कि आगे क्या स्टेप हो सकता है अपन लोगों का। तो यहीं पता चला कि
आपको सेक्रेटरी सर से तो मिलना ही पड़ेगा लगभग सबसे पहले, क्योंकि जो भी बातें हैं आप डायरेक्ट ना मिनिस्टर से बोल सकते हैं और ना ही बीपीएससी को बोल सकते हैं। और बीपीएससी तो बाद का चीज़ है, अगर डिपार्टमेंट तैयार हो तो ही बीपीएससी कुछ कर सकती है। तो यही बात है कि सबसे पहले स्टूडेंट्स को डिपार्टमेंट में जाना होगा बार बार। ये जो बात है वहाँ के ऑफिशियल्स खुद बता रहे थे कि आपको अपनी अवेयरनेस दिखाने के लिए यहाँ पे आना होगा और आपको सेक्रेटरी सर से मिलना होगा हर हाल में, तभी जा कर के कुछ हो सकता है। और कुछ हो सकता है का मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी स्टूडेंट वेट कर रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट का, उनको तो जा कर के मिलना ही चाहिए। और बात बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी सवाल स्टूडेंट्स के मन में घूम रहे थे, एज ए स्टूडेंट मैं भी इन सब सवालों को फेस करता हूं, लेकिन मैं मेरे जो सोर्स हैं मैं वहां से पता करने का प्रयास करता हूं और जो भी जानकारी होती है आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करता हूं। अगर आप लोग विशेष जानकारी चाहते हैं और चाहते हैं कि इस तरह की जानकारी आपको आगे और लगातार मिलती रहे, तो आप हमारे इस चैनल एग्री मस्ती को सब्सक्राइब अवश्य कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ करके एग्रीकल्चर वैकेंसी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं और स्टडी मटेरियल भी कुछ आपको वहाँ भी प्रोवाइड कराया जाता है। तो आप टेलीग्राम में टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ एक नई और अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।